इंजीनियरिंग का आईपीओ आ चुका है, तो चलिए समझते हैं उसमें अप्लाई करने जैसा है या नहीं है, आपको दूर रहना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। चलिए एसएमई आईपीओ है तो समझते हैं कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा। तो पहले तो बात होगी कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चल रहा है। तो पहले 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और अभी आप 12 अगस्त तक उसको अप्लाई कर सकते हो। 13 अगस्त के दिन आपका लिस्टिंग उसको 16 अगस्त को होगा, 13 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर है वो लगा है कि नहीं लगा है। तो अगर हम बात करें तो कितने प्राइस पर मिलेगा, तो हम समझ लेते हैं उसका जो ऑफर प्राइस जो है वो 58 है और जो लॉट प्राइस है वो 2000 शेयर का है। यानी समझ लीजिए कि 1,16,000 के अराउंड आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ऑल ओवर कितने करोड़ का आईपीओ, तो ये 26 सीआर का आईपीओ बहुत छोटा आईपीओ है क्योंकि एसएमई है इसीलिए। और हमको ये देखने को मिलेगा सिर्फ एनएसई एसएमई आईपीओ में ही, क्योंकि क्या है कि बीएसए रजिस्टर नहीं है। और आगे हम बात करते हैं कि कंपनी का टोटल असेट्स कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनता है। तो 2023 में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें मार्च 2023 में हम देख सकते हैं कि जो हमारी असेट्स थी कंपनी की वो 2400 करोड़ के 400 लाख के अराउंड थी। और जो अभी असेट्स जो है टोटल असेट्स वो 3800 लाख के अराउंड है। और जो टोटल रेवेन्यू था वो 4035 लाख का था। और अभी जो हमारा जो रेवेन्यू है कंपनी का वो है 6000 लाख के अराउंड। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमको, 350 टाइम्स इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि क्या है कि जो 112 लाख का जो प्रॉफिट था उससे बढ़कर वो कंपनी डायरेक्ट 502 लाख पर आ गई है। यानी समझ लीजिए कि आपको जो 112 लाख का प्रॉफिट से सीधा 502 पर आ गई, यानी अच्छा खासा हमको रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम बात करें कंपनी क्या करती है, तो इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो एक बेसिकली क्या है कि एक अपना जो फैब्रिकेशन का जो मेन बिजनेस है उनका, कि वो डोर बनाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई घर का डोर है या फैब्रिकेशन से इंजीनियरिंग के लगते जो भी प्रोडक्ट्स है वही बनाती है। और जो ग्लास फैब्रिकेशन बोलते हैं वह भी करती है, क्योंकि क्या है कि ग्लास में कि आज जो आसपास की जो फ्रेम होती है उसको ग्लास को कवर करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो मटेरियल एक कंपनी बनाती है। अगर इसकी बात करें तो हमको देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, 73% प्रमोटर होल्डिंग मिल रहा है हमको। यानी कंपनी अच्छी है, कोई प्रमोटर पैसा अपना निकल कर भाग नहीं रहा है। अगर इसमें प्रमोटर की बात करें तो अविनाश अग्रवाल, श्रीति अग्रवाल, मनीषा सुरेखा और अविनाश अग्रवाल जो एचयूएफ है उनका, वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं मेनली। और कंपनी की बात करें तो उनका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है। मेनली ये वेस्ट बंगाल में एक्टिव है कंपनी, और उनका 85% के अराउंड उनका रेवेन्यू जो वेस्ट बंगाल और जो हमारा बोलते हैं कि आसाम और उड़ीसा, वहां से ही ज्यादातर उनको ऑर्डर्स और उनको पैसा आता है। तो इस कंपनी में आपको जीएमपी की बात करें तो अराउंड 40% के अराउंड चल रहा है। यानी अगर आप उसमें आप पैसे डालते हो तो आपको प्रॉफिट है अराउंड 40,000 के से 45,000 के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि कंपनी जिस दिन 16 तारीख को लिस्ट होगा ये शेयर, उस दिन आपको एवरेज मानकर चलिए कि आपको 40 से 45 हजार के अराउंड आपको प्रॉफिट होगा।